हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मिश्रा एंड यू ऑल आर वेलकम टू स्टडी IQ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। देश कितने रुपए कमा रहा है, एक नेशन की कितनी इनकम है, उसके बारे में हम समझेंगे। उसका हिसाब किताब कैसे करना है हमें। एक देश कितने रुपए कमा रहा है उसका हिसाब किताब, उसका काउंटिंग कैसे करनी है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 12 की NCERT का सेकंड चैप्टर है और हम कोशिश करेंगे कि मतलब पहले तो हम इसको कवर करेंगे, इस चैप्टर को NCERT कवर करेंगे और इसके अलावा जो भी आसपास जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके रिगार्डिंग उसको भी इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, नेशन कितने रुपए कमा रहा है उसका हिसाब किताब करने से पहले, वो तो बड़ी चीज़ है, उसका हिसाब किताब करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक समोसे वाला कितने रुपए कमा रहा है। एक छोटी समोसे की दुकान है, वो कितने रुपए कमा रहा है उसका हिसाब किताब हम कैसे करेंगे। अगर हमें ये कर लेंगे तो हम आसानी से देश कितने रुपए कमा रहा है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके क्या है, सेम है। तो एक बार ये इसको देख के करते हैं। चलिए, एक समोसे वाला कितना रुपए कमा रहा है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद नेशन का। तो एक समोसे वाला कितने रुपए कमा रहा है उसको जानने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप साइड में खड़े हो जाओ दुकान के और गिनते रहो कि भाई कितने समोसे इसके बिक रहे हैं। अगर हमें ये मालूम चल जाएगा कि कितने समोसे बना रहा है, कितने रुपए समोसे ये बेच रहा है, तो ये पहला तरीका है पता करने का कि भाई साहब कितने रुपए कमा रहे हैं। मतलब कितने समोसे, टोटल कितने समोसे बेच पा रहे हैं। मतलब टोटल को हम इंग्लिश में, अगर अच्छी इंग्लिश में लिखे तो हम क्या लिखेंगे उसे, ग्रॉस। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। टोटल को हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस। डोमेस्टिक मतलब इनकी दुकान में कितने, डोमेस्टिक मतलब इनकी दुकान में टोटल, इनकी दुकान में कितना प्रोडक्शन हो रहा है समोसे का। अगर हमें ये मालूम चल जाए तो ये फर्स्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग हिज इनकम हो सकती है। ये मतलब समझ में आ रहा है, ये एक तरीका हो सकता है जिससे हम इनकी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका हो सकता है जिससे हम इनकी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं वो ये है कि भाई साहब ये खुद कितने रुपए कमा रहे हैं, इनका प्रॉफिट कितना है, प्लस ये अपने वर्कर्स को कितने रुपए दे रहे हैं। अगर हमें ये मालूम चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि भाई साहब कितने रुपए कमा रहे हैं। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये है कि इनकी जो सैलरी है वो हम पता कर लें, प्लस जब ये अपनी नानी घर जाएंगे तो नानी इन्हें कितने रुपए दे रही है, या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं उन्हें कितने रुपए गिफ्ट मिल रहे हैं। अगर हमें वो कैलकुलेट कर लें तो हमें मालूम चल जाएगा कि भाई साहब इनकी इनकम क्या है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी इनकम को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक समोसे वाला कितने रुपए कमा रहा है वो कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। वैसे ही जो देश, एक देश कितना कमा रहा है उसको भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, NDI, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये 4-5 तरीके हैं जिससे आप किसी देश की इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पर इनमें से एक बेस्ट तरीका है जिसको हम यूज करते हैं हमारे देश, प्राइमरली हम यूज करते हैं देश की, हमारे देश की इनकम की अकाउंटिंग करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? इसमें से एक बेस्ट तरीका है, पेन को थोड़ा लाइट करा, जो बेस्ट तरीका है वो है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है, बेस्ट तरीका है जिससे हम नेशन की, देश की इनकम की अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है GDP। अब मेरी बात सुनिए, GDP की कुछ गंदी बातें भी हैं और कुछ अच्छी बातें भी हैं, पर उसको हम बाद में देखेंगे, है ना। पहले हम समझ लेते हैं कि GDP क्या है। देश की इनकम अकाउंटिंग करने का बेस्ट तरीकों को हम बोलते हैं हेडलाइन तरीका। क्या है, GDP है, उसको हम देखते हैं और उसको हम देखेंगे भाई साहब समोसे वाले के एग्जाम्पल से अगेन, कि भाई समोसे वाले की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वैसे हम देखेंगे देश की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से कंपैरिजन में हम समझेंगे कि भाई देश का GDP कैसे निकालना है, देश की इनकम कैसे निकालनी है, देश की नेशनल इनकम कैसे निकालनी है। चलिए, पहला सवाल है, हम शुरुआत करते हैं समोसे वाले भाई साहब से। अगर एक समोसे वाला कितने रुपए कमा रहा है
अगर हमें ये जानना है तो पहली चीज़ हमें पता करना पड़ेगा कि भाई ये समोसे कहाँ कहाँ बेच रहा है, इसकी दुकान कहाँ कहाँ पर है। तो भाई साहब की दुकान जहाँ जहाँ पे होगी वो अगर हम पता कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा ये कहाँ कहाँ समोसे बेच रहे हैं। तो इनकी डोमेस्टिक टेरिटरी, दुकान कहाँ कहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि इनकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ कहाँ पर है। सपोज इनकी डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इनकी एक दुकान हो गई, जो ये इनकी दुकान है वो इनकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी जहाँ पे बैठते हैं। इसके अलावा इनका एक धंधा, मतलब समोसे ये साइकिल में भी बेचते हैं, साइकिल में भी बेचते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई साइकिल में भी ये सामान बेचते हैं अपना। तो तीसरा तरीका जहाँ पे अपना समोसे बेचते हैं वो है ठेला। ये ठेला भी लगाते हैं कहीं और, मतलब एक जगह है वहाँ पे ये कहीं साइकिल में बेच रहे हैं, कहीं ठेला में बेच रहे हैं, कहीं पे अपनी दुकान में लगा के बैठे हैं। तो ये इन्होंने तीन डोमेस्टिक टेरिटरी क्रिएट करके रखी हुई है। तो तीसरा क्या हो गया, ठेला। ठेला, ये 3 जगह पे क्या कर रहे हैं, वो सामान बेच रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिया पे। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में भी अगर हमें नेशनल इनकम कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश के अंदर, अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा देश में सामान कहाँ कहाँ बिक रहा है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। जैसे इस भाई साहब की डोमेस्टिक टेरिटरी ठेला भी है, ठेला में भी बेच रहा है, ये अपना साइकिल में भी बेच रहा है, अपनी दुकान में भी बेच रहा है। अगर हमें जानना है कि हमारा देश कहाँ कितना सामान बेच रहा है तो हमें पता करना पड़ेगा ना भाई सामान कहाँ कहाँ बिक रहा है। एक कपिल शर्मा का शो था, कॉमेडी हो रही थी उसमें, तो वो बोल रहा था कि जो गरीब इंसान होता है, गरीब बाप होता है, जब वो मरता है तो बताता है कि भाई तुम्हारे पास ये भी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास ये भी जिम्मेदारी है अपने बच्चे को। वैसे जब अमीर इंसान मरता है तो वो अपने बच्चे को बताता है कि तुम्हारी यहाँ पर ही प्रॉपर्टी है, तुम्हारी यहाँ पर ही प्रॉपर्टी, तुम्हारी वहाँ पर ही प्रॉपर्टी है। वैसे ही जो देश है, देश की जो इनकम होती है वो अलग अलग जगह से वो इनकम करता है। तो वो जहाँ जहाँ से वो इनकम करता है उस एरिया को उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहता है। जैसे इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी, पहले तो वो है जो लैंड जो बाउंड्री है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, मतलब जो हमारा जो ज़मीनी वाला एरिया हो गया वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसके बाद जो इंडिया की सी बाउंड्री है, जो इंडिया की सी बाउंड्री है वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। सी बाउंड्री, सर कितना सी बाउंड्री, पूरा इंडियन ओशन अपना है क्या? नहीं, सी बाउंड्री में ये जो हमारा जो लैंड बाउंड्री से, हमारी लैंड बाउंड्री से 21.9 किलोमीटर वाला जो एरिया है वो हमारी सी बाउंड्री कहलाती है। 21.9 किलोमीटर वाले एरिया को हम 12 नॉटिकल माइल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लैंड बाउंड्री और सी बाउंड्री वाला जो एरिया है, इसको मैं पूरा बना देता हूँ। ये जो एरिया है ये हमारा पहले डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब ज़मीन, सी लैंड बाउंड्री और सी बाउंड्री, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। दूसरा जो एरिया जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है वो है हमारे एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मतलब इंडिगो एयरलाइन। हमारी इंडिगो एयरलाइन अगर लंदन में खड़ी है, लंदन में वो समोसा बेच रही है या फिर भुजिया बेच रही है या फिर कोई सामान बेच रही है, तो वो किसकी इनकम के अंदर कैलकुलेट होगा? वो हमारे देश की इनकम के अंदर कैलकुलेट होगा, एयरक्राफ्ट। तीसरा क्या है? सबमरीन्स। हमारे देश की सबमरीन अगर पाकिस्तान के अंदर है, हमारे देश के सबमरीन अगर पाकिस्तान के अंदर है तो अगेन वो जो भी इनकम होगी, जो भी खर्चा करेगी वो किसके अंदर, इनकम के अंदर कैलकुलेट होगा? हमारे देश की इनकम के अंदर कैलकुलेट होगा। जैसे ये समोसा वाला साइकिल और ठेले में अपना समोसा बेच रहा है, और साइकिल में समोसा बेच के और ठेले में समोसा बेच के जो इसकी इनकम होगी वो इसकी खुद की इनकम में कैलकुलेट होगी। वैसे ही हमारे देश में जो एयरक्राफ्ट, सबमरीन और या फिर कह लो कि हमारे सी बाउंड्री और लैंड बाउंड्री में जो भी इनकम होगी वो हमारे देश की जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होगी। चौथा है एम्बेसीज। एम्बेसी माने क्या होता है कि हमारे देश की एम्बेसी अलग अलग कंट्री में, यूएस में, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की एम्बेसीज हमारे देश में भी है। तो हमारी एम्बेसीज अगर बाहरी कंट्री में और वहाँ पे अगर उसने स्कूल खोल लिया, हमारी सपोज इंडिया की एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी ब्रिटेन में खोली है और ब्रिटेन की एम्बेसी में उसने, मतलब इंडिया की एम्बेसी जो ब्रिटेन में खोली है वहाँ पर उसने स्कूल खोल लिया, और स्कूल खोलने के बाद वहाँ के जो बच्चे हैं, ब्रिटेन के जो बच्चे वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो कुछ इनकम होगी हमारी एम्बेसी को। तो वो जो इनकम हो रही है हमें, वो भी किसके अंदर कैलकुलेट होगी? हमारे देश की जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होगी। क्लियर? तो ये 4 चीज़ें हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। 4 चीज़ें क्या आती है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। पहली चीज़, क्लियर?
तो पहला जो तरीका है इस समोसे वाले की इनकम कैलकुलेट करने का पहला तरीका ये है कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी पता कर लो कि कहाँ कहाँ पे भाई साहब समोसे बेच रहे हैं। तो हमने पता कर लिया कि भाई साहब ठेले में बेच रहे हैं, भाई साहब की साइकिल है और भाई साहब की खुद की दुकान भी है, 3 जगह वो समोसे बेच रहे हैं। वैसे नेशनल की अगर इनकम के अकॉर्डिंग करनी तो हमें पता करना पड़ेगा कि नेशन की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो नेशन की डोमेस्टिक टेरिटरी ये है, लैंड बाउंड्री, सी बाउंड्री, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, एम्बेसीज, ये क्या है नेशनल की डोमेस्टिक टेरिटरी। ये होगी पहली चीज। अब दूसरी चीज भाई हमें इनकम की अकाउंटिंग करनी है कि ये भाई साहब कितने रुपए कमा रहा है। तो एक स्पेसिफिक टाइम अगर मालूम चल जाए कि भाई 1 साल में कितने रुपए कमा रहा है, ये पता करना है कि 2 साल में कितने रुपए कमा रहा है, कि 3 साल में कितने रुपए कमा रहा है। कम से कम एक लिमिट होनी चाहिए ना कि भाई साहब कितने टाइम पे कितने रुपए कमा रहा है। तो एक स्पेसिफिक टाइम हम पता कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 1 साल में कितने रुपए कमा रहा है वो हमें पता करना है। 1 साल में, 1 साल मतलब कि मान लेते हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये कितने रुपए कमा रहे हैं वो हमें पता करना है। वो क्या हो जाएगा, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटाना देखे ऐसा, अगर ये ऊपर हो जाए तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज हमें समझ में आ गई है। दूसरी चीज ये है कि स्पेसिफिक टाइम आपको पता करना पड़ेगा भाई किस टाइम पे निकालना है। अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई किस टाइम पे कितने टाइम पीरियड का आपको इनकम निकालनी है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें पता करना पड़ेगा कितना टाइम पीरियड। तो हमने मान लिया कि 1 साल का निकालना है, और 1 साल कौन सा टाइम पीरियड का, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर में कितने रुपए कमा रहे हैं वो हमें पता करना है। ठीक है, और इनकी डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कहाँ से इनकम कमा रहे हैं। ये कमा रहे हैं ठेले से इनकम कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं अपनी इनकम साइकिल से इनकम कमा रहे हैं, और इनकी खुद की दुकान है यहाँ से इनकम कमा रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है, वैसे ही इंडिया में क्या हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या हो गया, लैंड बाउंड्री, सी बाउंड्री, सबमरीन्स हो गए, हमारे एयरक्राफ्ट हो गए, और हमारी एम्बेसीज हो गई, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। और नेशन में अगर आपको इनकम कैलकुलेट करनी तो आपको अगेन एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। तो नेशन की इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो स्पेसिफिक टाइम हमने लिया है वो हमारे पास है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। इसको हम अपने देश का फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी इनकम हमने कब कैसे टाइम पे कैलकुलेट करें, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, और देश की इनकम कैलकुलेट करना है तो हमारा टाइम क्या है, 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, हमने देख लिया कहाँ पे हम पैसे कमा रहे हैं, कितने टाइम के लिए हम पैसे कमा रहे हैं, हम देख लिया। अब तीसरा ये है कि भाई साहब फाइनल कितने सामान बना रहा है, कितने गुड्स बना रहा है, कितने समोसे बना रहा है। अगर हमें ये पता करना पड़ेगा फिर तो किस जगह पे कमा रहा है, कितने टाइम के लिए कमा रहा है, और कितने समोसे कमा रहा है। सपोज कितने समोसे बेच पा रहा है, ये समोसे बेच पा रहा है 100 समोसे बेच पा रहा है। इसकी जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी है वहां पे कितने समोसे बेच पा रहा है, ये टोटल मिला के 100 समोसे बेच पा रहा है। तो हमने ये पता कर लिया। अब इंडिया में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो लैंड बाउंड्री, सी बाउंड्री, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और सब एम्बेसीज है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में भी हमने देख लिया। अब कितने चीज़ों का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है और एक कार का प्रोडक्शन हो रहा है, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो अपन ने देख लिया एक कार का और एक मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, फिर आपको पता करना है मार्केट वैल्यू। क्या पता करना है, मार्केट वैल्यू। भाई ये समोसा कितने का बेच रहा है, 100 समोसे बेच रहा है और हर समोसे का प्राइस कितना है, 10 रुपए है हर समोसे का प्राइस। ठीक है, तो उसकी मार्केट वैल्यू पता करो कि भाई जो भी सामान बेचा उसकी मार्केट वैल्यू। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आ जाओ, इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू पता करनी है। तो ये इसकी मार्केट वैल्यू सपोज मान लेते हैं, मोबाइल की मार्केट वैल्यू कितनी है, 20,000, और एक कार की मार्केट वैल्यू क्या है, 1 लाख। जब हम इसको जोड़ देंगे, जब अगर हमें मालूम चल गया है कि भाई 100 समोसे बना रहा है अपनी सारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, साइकिल में, दुकान में, और क्या है इसकी ठेले में, इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर 100 समोसे बना रहा है, हर समोसे का प्राइस 100 रुपए है। तो इसका मतलब ये है कि ये कितने रुपए कमा रहा होगा, एक महीने में कितने, मतलब पूरे 1 साल में कितने रुपए कमा रहा होगा, ये कमा रहा होगा 100 × 10, मतलब 1,000 रुपए कमा रहा होगा ये पूरे साल भर में। ठीक है, पूरे साल भर में 100 समोसे बेच पा रहा है और हर समोसे का प्राइस 10 रुपए है, तो कितने रुपए कमा रहा है, 1,000 रुपए कमा रहा है। वैसे ही हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में हमारी जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी है, हर डोमेस्टिक टेरिटरी को मिला के और एक पर्टिकुलर टाइम पे हम सिर्फ 2 प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। हम कौन से प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, एक बना रहे हैं मोबाइल, एक बना रहे हैं कार।
और फिर हम उसकी मार्केट वैल्यू जब पता कर रहे हैं तो मोबाइल की मार्केट वैल्यू कितनी है 20,000 और कार की मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख। तो जब हम इसे जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे देश का जीडीपी आ जाएगा। मतलब 1,20,000 क्या होगा, हमारे देश की इनकम हो गई। और ये देश की इनकम किस तरीके से हमने कैलकुलेट करी, जीडीपी के तरीके से कैलकुलेट करी है। इसका मतलब हमारे देश की जो इनकम है वो कितनी है 1,20,000, हमारे देश का जीडीपी कितना है 1,20,000। वैसे ही इस इंसान की जो इनकम है वो कितना है 1,000, और इस इंसान का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ समोसा, मतलब कितने रुपए का ये समोसे का प्रोडक्शन कर रहा है, वो भी कितना है 1,000 है। ठीक है, तो ये माय हम्बल वे ऑफ टीचिंग यू जीडीपी। एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं जीडीपी की, तो जीडीपी इज व्हाट, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इज जीडीपी। देखो जीडीपी क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे जो हमने करा है, ये जो बनाया है हमने, हमारे देश में कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, मोबाइल और कार, उनकी मार्केट वैल्यू पता करी हमने, और फिर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा था वो हमने करा, पता करा। फिर उसके बाद हमने पर्टिकुलर ईयर में उसे कैलकुलेट करा। पर्टिकुलर ईयर में हमने यहाँ पे क्या करा, एक अप्रैल से लेके 31 मार्च वाला पर्टिकुलर ईयर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अपने देश का जीडीपी कैलकुलेट करा। होप आपको समझ में आ गया होगा।